ओ बोय, आज की वीडियो तो कंट्रोवर्सी से भरी होने वाली है। बिकॉज मैं तीनों जो टॉपिक्स उठा रहा हूँ वो कंट्रोवर्शियल हैं। अब मुझे उठाने चाहिए थे या नहीं, वो मुझे आपके कमेंट सेक्शन से पता लगेगा। कमेंट कर कर बताना आपके विचार क्या हैं, क्योंकि आज हम सिख या सिखिज्म से लेकर खालिस्तान तक जाएंगे। ध्रुव राठी की कंट्रोवर्शियल वीडियो से लेकर एसजीपीसी तक जाएंगे। इन सभी के ऊपर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। डिस्क्लेमर के तौर पर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा हूं, और किसी के सेंटीमेंट्स को तो बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल लोगों के सेंटीमेंट्स इस तरह हर्ट होते हैं कि क्या कहें। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं। नहीं पसंद आती तो आप प्लीज इग्नोर कर सकते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सिख एंड खालिस्तानीज आर नॉट द सेम मैन। खालिस्तान का जब भी नाम आता है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों लोगों में ये कंफ्यूजन है और क्यों ये लोग बार बार सिख को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। मैं पर्सनली खुद मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद ट्विटर या एक्स पर कई बार ऐसे कमेंट्स किए हैं, और आई अंडरस्टैंड दूसरा बंदा टॉक्सिक है या वो परेशान है या गुस्से में है, वट एवर इट इज़, वो एड्रेस ही सीधा ऐसा करते हैं सरदार बंदे को देखकर या सिख बंदे को देखकर, ये तो खालिस्तानी होगा। भाई खालिस्तानी यहाँ पर आकर देखो, पंजाब में आपको इस तरह की कोई मूवमेंट, इस तरह की कोई विचारधारा, इस तरह की कोई भी लोग आपसे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं चाहते खालिस्तान, और हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब से खुश हैं, अपने रिलीजन से, अपने देश से खुश हैं, हमें नहीं चाहिए। ये कुछ लोग जो आई डोंट नो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पंजाब का या सिख का नाम यूज करते हैं, परेशान करते हैं, परेशानी सरकार के लिए क्रिएट करते हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान का वी अंडरस्टैंड कि उनकी सारों की सोच ही ऐसी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही शुरू से ऐसा जाता है कि आपको क्या करना है, क्यों इंडिया कैसा है वैसा। उनकी वो सोच इस तरह डेवलप्ड है। कई लोग जो पढ़ लिख लेते हैं वो शायद कुछ अपनी ओपिनियन देते हैं। वेर एज अगर खालिस्तान वाली बात करो या पंजाब या सिख के बारे में बात करो, भाई दे आर डिफरेंट। खालिस्तान इज नॉट अ रियलिटी। ये केवल और केवल कुछ डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स, अब मुझे नहीं पता वो पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ बाहर एग्जिस्ट करते हैं, मुट्ठी भर लोग इस टॉपिक को छूते हैं और फिर बाकी के लोग हम सबको कंट्रोवर्शियल मानकर हम सबको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। नो भाई, जितने लोगों को मैं जानता हूं, जितना मैं देखता हूं अपने आसपास, सभी ये मानते हैं कि भाई हमारा इस सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडियन नेशनैलिटी बोलते हैं, रिलीजन हमें ऑप्शन दी जाती है, इसलिए वहां पर सिख यूज़ किया जाता है। मेरी तरफ से मुझे ऑप्शन दी जाए ह्यूमैनिटी लिखने की, मैं ह्यूमैनिटी लिखना शुरू कर दूं। मैं ना सिख हूं, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, किसी को प्रेफर नहीं करता, अपनी नेशनैलिटी को और ह्यूमैनिटी को प्रेफर करता हूं। तो इसी तरह मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो काम करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो इस देश के लॉयल हैं, जो कि मेजॉरिटी हैं बॉस, इवन पंजाब में भी हर सिख खालिस्तानी नहीं होता, कुछ मुट्ठी भर लोग। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप उन्हें टैकल करने के लिए क्यों नहीं उतरते। भाई हम ये सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि हमने गवर्नमेंट चूज की है या इलेक्ट की है, हमें या हमारा प्रोटेक्शन वो गवर्नमेंट करेगी। अगर हमें खुद ही कानून को अपने हाथों में लेना पड़ जाए, जाकर कुछ करना पड़ जाए, तो गवर्नमेंट की हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट नोज कि हम नहीं चाहते ये सब चीज़ें। कुछ लोग, एक पाकिस्तान वालों ने नया वो नमूना पकड़ा हुआ है, वो पन्नू पन्नू पुन्नू क्या जो भी है, एक वो अमेरिका से कुछ भी बोल देता है, वो सारी दुनिया सिक्स को लेकर जो है बोलना शुरू कर देती है। नहीं भैया, हमारा कुछ एसोसिएशन नहीं है और हम उस चीज़ को नहीं प्रमोट करते। हमारे लिए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो ही प्राइम मिनिस्टर है, हमारा देश वही सुप्रीम है। रादर हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अमन शांति के लिए, पीस के लिए और प्यार मोहब्बत के लिए आपको जो करना है उन जैसे लोगों के साथ जो इतने कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। एग्जांपल के तौर पर रिसेंट टाइम्स में आपने एक ऐसे ही फ्रॉडस्टर को उठाकर आई थिंक असम जेल वगैरह में डाल दिया है। सो डू दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट
हमें एज अ सिख या सभी सिख को ये देखकर बोलना खालिस्तानी, दैट इज नॉट राइट। अगर आप भी एक इंडियन है, आप भी एक ह्यूमन है, आप भी ये चीज देखते हो, एटलीस्ट दूसरे को समझ तो लो वो बोल क्या रहा है। अगर मैं खुले तौर पर भी आपको मुंह पर भी बोल रहा हूं ना, कईयों की आदत हो चुकी है कि सरदार बंदा सिख बंदा देखोगे आप सीधा उसे जो है थप्पा लगा दोगे उसके नाम पर कि भाई ये तो ऐसा ही होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगेन आई रिपीट, शायद कुछ परसेंटेज, वो भी मुझे नहीं पता पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बट बाहर शायद डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। बहुत कुछ लोग इस चीज को इतना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि वो नैरेटिव वॉर सेट करते हैं, और इस नैरेटिव वॉर में सोशल मीडिया की रेस में आपकी नज़र उस तरह हो जाती है। इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ये मुद्दा उठाया कि सिख या पंजाब में जो सिख लोग रहते हैं, पंजाबीज या पंजाब में इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में ही रहना चाहते हैं, और जो लोग एंटी इंडिया या एंटी नेशनल चीज़ें डिमांड करते हैं, बोलते हैं, उसे गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, और आई एम श्योर दे विल डू इट सक्सेसफुली ऑल्सो। बट उस बेसिस पर हम गरीब लोगों को, आम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। खैर, इसके बाद जो एक कंट्रोवर्सी आती है ना, जैसे मैंने अभी इतना सारा आपको बोला, खुद SGPC है एक, जो कि सो कॉल्ड, इसकी फुल फॉर्म आई थिंक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, समथिंग लाइक दैट, जो कि मेरी नज़र में मे बी दे आर रिप्रेजेंटिंग सिक्स। अब उन्हें यह अथॉरिटी पॉलिटिकली मिली है आई गेस, बट जो भी है वट एवर, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। हमें तो यही बताया गया है कि हमारा द गॉड इज़ द ओनली वन, हम उस हिसाब से, बट आई थिंक दे आर द मैनेजर्स, दे आर द मैनेजिंग अथॉरिटीज़। वहाँ से आज एक इंसल्ट की गई है इंडियन आर्मी की, और मुझे लगता है कि और कोई मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर कर गया हो या ना गया हो, बट SGPC की तरफ से ये जो कुछ कहा गया है वो डेफिनेटली मेरे सेंटिमेंट्स को, मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी इवन, मेरी इंडियन सेंटिमेंट्स को भी इवन, वो ज़रूर हर्ट किया है। अगर मैं सही समझा हूँ, SGPC के आई थिंक वो हेड ही थे, जो खुद इस दौरान जब इंडिया पाकिस्तान की हालात ख़राब चल रहे थे, वो खुद अमेरिका में थे। अब अमेरिका में ऑब्वियसली वो धर्म प्रचार ही कर रहे होंगे, क्योंकि सिखिज़म को तो बहुत ज़रूरत है धर्म प्रचार की, और सही धर्म प्रचार की। वो बात और है कि ये जो खालिस्तान का कीड़ा है वो अमेरिका से ही निकलता है, और वो पटका सा डालकर सारी दुनिया को सिखिज़म सिखा रहे होते हैं। तो ठीक है, गए होंगे SGPC के ये प्रधान साहब भी सिखिज्म को प्रमोट करने, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। वो यहाँ पर थे भी नहीं, और आकर भाई साहब ने जो कहा है दैट इज़ वेरी शेमफुल। अगर आप एक इंडियन हो, आप रिलीजियस इसे नहीं पॉलिटिकली कर सकते। जितना मैं समझा हूँ, उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान की तरफ से द गोल्डन टेम्पल को अटैक नहीं किया गया, और वो नैरेटिव क्या दे रहे हैं उसके बाद कि यहाँ से तो सारी दुनिया को एक पीसफुल संदेश मिलता है, यहाँ से तो सारी दुनिया जिंदगियाँ लेती हैं, तो वहाँ पर कोई सोच भी कैसे सकता है। वाओ, दैट इज़ क्लियरली गिविंग अ क्लीन चिट टू द नापाक देश। अब वो इस चीज़ का किस तरह यूज़ करेंगे वो आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आई पर्सनली डोंट थिंक ये सही है। उसके बाद उन्होंने एक कोई आर्मी में लेफ्टिनेंट साहब हैं, जिन्होंने आई थिंक उन्होंने नाम वगैरह भी दिया होगा समथिंग, कि उन्होंने कहा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर वट एवर द सिचुएशन वॉज, कि हम वहाँ पर भी प्रोटेक्ट करते या कर रहे थे, जो भी स्टेटमेंट्स थी, भाई साहब ने कहा कि हम इस चीज़ का खंडन करते हैं, और गोल्डन टेम्पल के अंदर या गोल्डन टेम्पल के प्रेमिसेस में हम इस तरह की कोई आर्म्ड फोर्सेस अंदर अलाउ नहीं करेंगे। आई मीन, देश की नेशनल सिक्योरिटी दाव पर लगी हुई है। उस नेशनल सिक्योरिटी में आपका अगर गोल्डन टेम्पल इज ऑन दी रडार, और ये आर्मी को पता होगा, आपको या मुझे आकर नहीं बताया जाएगा, और आर्मी हमारे कोई नौकर नहीं है, आर्मी अपना काम कर रही है टू प्रोटेक्ट अस। वो गोल्डन टेम्पल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है जाकर कि उनकी पॉलिटिकल कोई पार्टी है, अगर वो पॉलिटिकल अगर उनकी संस्था है, तो उन्हें जाकर वो बताएगी कि भाई ये होने वाला है, इसलिए हमें परमिशन दो। आई डोंट थिंक सो। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि हम ये अलाउ भी नहीं करेंगे। वाओ, आई मीन, आप पहले तो इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट्स को इस तरह मोल्ड कर कर आप इनडायरेक्टली एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हो, और आपको पता आपका कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज ना कोई आपको कॉल आउट करेगा, और इंडियन गवर्नमेंट भी ये सोचेगी कि क्यों तंग करना, लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर सेंटिमेंट्स तो बहुत जल्दी हिट होते हैं सबके। नंबर 2,
आपने ये कह दिया कि पाकिस्तान इतना नापाक हो ही नहीं सकता, यू आर गिविंग अ क्लीन चिट टू देम, और आप अपनी आर्मी को, अपनी फोर्सेस को ये कह रहे हो कि तुम लोगों ने झूठ बोला। आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यही कह रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि हम खुद की सुरक्षा खुद कर लेंगे क्योंकि हमें करनी आती है, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ फुलिश बिहेवियर इज दैट? मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये मानता हूं कि इस चीज ने मेरे सेंटिमेंट्स ज्यादा खराब किए हैं, ज्यादा हर्ट किए हैं। जो भी इनकी स्टेटमेंट है, एक तरफ जब ये वॉर वगैरह चल रहा था हम सब खुश हो रहे थे कि हमारी देश की जो यूनिटी है वो देखो, इसलिए हम मुंह तोड़ जवाब देंगे नापाक देश को, और ऑल ऑफ अ सडन हम इस लेवल तक आ गए हैं कि लास्ट टाइम हमने आर्मी को क्वेश्चन करना शुरू किया था कि सबूत कहां है। आज उन्होंने सबूत इकट्ठा कर कर आपको दिखाया है। अब आप कह रहे हो कि आपने जो अजम्पशन लगाई है या आपकी जो प्रोजेक्शंस थी कि ऐसा होगा, वो गलत है। आई मीन अगर एक दो पड़ जाते वहां पर तो ही आपको चैन मिलना था। तो आई थिंक वही बात है ना, इन्हें पता है इनके पास रिलीजन कार्ड है और हम सब के नाम के ऊपर दे आर प्लेइंग, और अच्छी अच्छी खासी खासी अच्छी अच्छी बातें वो कर कर निकल जाएंगे। इस तरह वो अपने इस नैरेटिव में पाकिस्तान को भी एज दे देंगे, आप भड़काने का काम भी कर दोगे, और ऑब्वियसली गालियां किसे पढ़नी है? सिख को पढ़नी है। अगर कोई भी कल को अगर जाते कहेगा कि भाई, क्योंकि मैं एंडोर्स नहीं कर रहा वो चीज़ें जो आपने कही हैं, बट कल को मुझे जाते बंदा ये कहेगा कि तुम्हारी एसजीपीसी ने ये बोला, तो क्या कहेंगे? तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी से। और जब देश का नाम आता है, देश की सिक्योरिटी का नाम आता है, तब आई थिंक वी शुड बी द वन जो रिलीजन के ऊपर, सो कॉल्ड ये रिलीजन के नाम पर जो पार्टीज बनाकर बैठे हैं, इसके ऊपर सोचो। नहीं तो कहने वाले कहीं ये ना कह दें कि इंडियन आर्मी को वेपन्स जाकर या वेपन्स ले जाकर गोल्डन टेम्पल को प्रोटेक्ट करने की अथॉरिटी एसजीपीसी नहीं दे रहा है, बट उसी प्रेमिसेस में वहीं पर कुछ आतंकवादी लोग अंदर बैठकर पूरा अपना प्लान आउट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे सुनने में आया, किसी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कहने वाले ये भी कह सकते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। क्या हमारी प्रायोरिटीज वो हैं कि हम खुद क्योंकि यूएसए जाते हैं और शायद हमारे बच्चे वगैरह भी वहीं पर पढ़ रहे होंगे, तो हमें यूएसए वालों को खुश रखना है, या हमारी प्रायोरिटीज अपनी देश है? ये आई थिंक आपको डिसाइड करना होगा। मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, हो सकता है कुछ ज़्यादा गलत भी बोल गया हूँ, भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी, बट मुझे लगा तो मैंने ओपिनियन दे दी। अगर किसी को बुरा लगा, किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए हो, तो अगेन माफ़ी भाई, और तो क्या किया जा सकता है। इसके बाद ध्रुव राठी की वीडियो आई, उसमें भी हमारे सिख समाज की सेंटीमेंट्स जो हैं वो हर्ट हो गए। यार बड़ा पोला दिल रखकर हम जो है काम करते हैं, हम हर्ट बहुत होते हैं यार। कोई अगर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहे कि हमें अपनी फोर्सेस को यहाँ तक लेकर जाना होगा, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट। कोई अगर कोई पिक्चर बना दे, उसमें कोई कैरेक्टर दिखा दे, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट। कोई अगर एआई का यूज़ कर कर उसमें आपको एक हिस्ट्री बता दे, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट। कोई ये कर दे, वो कर दे, ये वो, जो भी आपके इशारों के बिना हो जाए, उसमें आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हर्ट एंड हर्ट। चलो मर्जी है भाई, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं अल्टीमेटली। एनीवेज, ध्रुव राठी की कंट्रोवर्शियल वीडियो, जहां ध्रुव राठी भाई साहब ने कोशिश की कि एक एआई फॉर्मेट से वो सिख इतिहास को थोड़ा सा, जो भी उनके पास सोर्सेज थे, रजिस्टर्ड सोर्सेज थे या एक्सप्लेन्ड सोर्सेज थे, लिंक्स अवेलेबल थे कि कहाँ से उनकी स्टडी आई है, उन सोर्सेज के हिसाब से उन्होंने एक एआई वीडियो जनरेट की, उसके ऊपर उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की। अब इतिहास को अगर आप एआई के ज़रिए या किसी तरह बनाओ, तो ऑब्वियसली क्योंकि उसका एक शेयर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक स्पेसिफिक धर्म के ठेकेदारों तक नहीं पहुंचता, तो उनके लिए वो सब कुछ बुरा है। अगर यही ध्रुव राठी ने उनको परमिशन लेकर उनसे एक हिस्सेदारी कर ली होती, तो आई थिंक उन्हें ज़्यादा हर्टफुल ना हुआ होता। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है इस तरह का कार्यक्रम इज़ वेरी बैड। भाई भगवान को भगवान की तरह रहने दो, आप उनके मैनेजर या उनके ऊपर वाले मैनेजर ना बन जाओ प्लीज़। आपके सेंटिमेंट्स इतने वीक नहीं हो सकते। अगर आपके सेंटिमेंट्स इतने ही वीक रहेंगे, एक वक्त आएगा आपका रिलीजन लोग गिव अप करना शुरू कर देंगे। एंड आई एम स्पीकिंग दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली। मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, मेरी अपनी कुछ बिलीव्स हैं, इसलिए। नहीं तो ये जो हरकतें कर कर बैठे हुए हैं ना हम लोग, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं। हर चीज़ में जो चीज़ हमारे एक समाज को या जो चीज़ हमारे रिलीजन को ठीक करने की ज़रूरत है, उन पे हमारा कोई ध्यान नहीं जाता।
ध्रुव राठी की वीडियो में स्टार्टिंग में ही ध्रुव राठी ने कुछ पॉइंटर्स दिए थे कि सिख जो है वो केस नहीं काटता है। आज जाकर पंजाब में देख लो, आज जाकर ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो सिखिज्म के ऊपर या पंजाब में जो करते हैं, उन सभी के केस पूरी तरह से बर्बाद हैं। उनके दाढ़ी तो छोड़ो, सर पर भी उनके कोई जो है बाल नहीं है और वो पूरी तरह से बेअदबी करते हैं और ऊपर से वो पगड़ियां बांधते हैं। इससे बड़ी बेअदबी आई डोंट थिंक सो कहीं हो सकती है। आपके सिखिज्म के पहले फंडामेंटल रूल्स के खिलाफ है ये। बट चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएं, चाहे लीडर्स हो जाएं, इवन नाम नहीं लूंगा बट पंजाब का दी सुप्रीम लीडर ही जाकर देख लो, अंदर से कोना मोना है। एनीवेज, इवन एसजीपीसी से लेकर सारे, इन्हें ये सब एड्रेस नहीं करना है। इन्हें अगर कोई आपके इतिहास के बारे में बता रहा है, उसमें से नुक्ताचीनी करनी है। अगर आपको लगता है उसने कुछ गलत किया, आप एक काउंटर वीडियो बनाओ। आपके पास बहुत पैसा है भाई, आपके पास यूट्यूब चैनल भी है। वही यूट्यूब चैनल जो टीवी पर अगर कोई कर रहा था, आपको प्रॉब्लम थी क्योंकि उसमें आपको अपना शेयर सारा चाहिए था। आप वहां पर कैमरास अलाउड नहीं करते हो, आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते हो अंदर जाकर। बट उसी दरबार साहब का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है। वो बंदा चाहे अपने मोबाइल पर बाथरूम में जाकर बैठा देख रहा हो, क्या पता, तो उससे किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली भाई गंदा है पर धंधा है ये। एनीवेज, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ध्रुव राठी की वीडियो एज अ सिख मुझे हर्ट नहीं की, मुझे अच्छी लगी। अगर उसमें कुछ फैक्ट्स में प्रॉब्लम थी और मुझे जानने हैं तो वहाँ पर सोर्सेज भी दिए हुए थे और मैं सर्च कर कर देख सकता हूँ। मुझे उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं लगा जो डिसरिस्पेक्टफुल था और जो एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर कुछ था तो आई वुड हैव लव्ड कि इस वीडियो का काउंटर एसजीपीसी की तरफ से आता। बट हमारी आदत है सीधी वीडियो टेक डाउन करो, हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और उन सेंटीमेंट्स हर्ट का सिर्फ ये बेसिस है कि आपके पास कुछ जो है लिमिटेड गुंडागर्दी वाले लोग हैं जो गुंडागर्दी कर कर काम करते हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पर कर नहीं सकती क्योंकि हम माइनॉरिटीज में हैं और हम उसका एक फायदा उठाते हैं। सॉरी टू से, ये सारी चीजें किसी को बुरी लगी होगी तो क्या कर सकता हूं, माफी मांग सकता हूं, बट दीज आर सम हार्डकोर फैक्ट्स। और इस चैनल पर मैं यही कोशिश करता हूं जो मेरे दिल में आ रहा है, कि दिल में मेरे बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट आई थिंक जितना बोल गया इसमें ही किसी को अगर मिर्ची ना लगे वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बस यही कहना चाहता था, और भी चीज़ें हैं बोलने लायक, बट आई थिंक आज के लिए इतना ही। और ये सेंटिमेंट्स जो हर्ट होते हैं ना, इसे थोड़ा सा हमें कूल डाउन करने की ज़रूरत है। बाकी अगेन माफ़ी माफ़ी माफ़ी, अगर किसी को बुरा लगा, किसी को कोई हर्ट करने का इरादा नहीं था, सिर्फ पर्सनल ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा था। अगर बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी। और प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने पेशेंस लेवल को या अपने वो कहते हैं ना सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स रखा करो। हर चीज़ में इतनी नुक्ताचीनी करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी किसी को जो लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।